नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हमने जो यूनिट 2 थी 221 की, उसका एक टॉपिक 3 टॉपिक कवर किए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बौद्धिक संपदा अधिकार IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, मतलब ये एक तरह से ऐसे कानूनी अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा लिखी गई कोई रचना या फिर वैज्ञानिक आविष्कार से रिलेटेड कोई जानकारी है उन कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इसमें अपने डिजाइन, ट्रेडमार्क आदि ये भी शामिल होते हैं। मतलब ये तकरीबन जो नई रचना करता है, वैज्ञानिक आविष्कार करता है, उनको दिए जाते हैं अधिकार। फिर हम इसमें कुछ टाइप पढ़ेंगे, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, डिजाइन एक्ट है, GI टैग वगैरह है, सारी इसकी टाइप है। तो चलिए हम देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है। यह ऐसे कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को उसके बौद्धिक या रचनात्मक कार्यों पर दिए जाते हैं। मतलब कोई भी रचनात्मक कार्य किया है या फिर बौद्धिक विकास के लिए कोई कार्य किया है, उसको प्रदान किए जाते हैं। इन जो ये कार्य है इनमें क्या क्या शामिल है, जैसे साहित्यिक रचना है, कोई साहित्य पर रचना का आविष्कार किया है, वैज्ञानिक आविष्कार किया कोई, कलात्मक कृतियाँ किया है कोई, या फिर किसी चीज़ का कोई डिज़ाइन तैयार किया या फिर ट्रेडमार्क या आदि शामिल होते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, ये ऐसे कानूनी अधिकार है जो बौद्धिक रचना या फिर रचनात्मक कार्यों पर दिए जाते हैं। इसमें क्या क्या कौन कौन से कार्य शामिल है, साहित्यिक रचनाएं, वैज्ञानिक आविष्कार, कलात्मक कृतियाँ, डिजाइन और ट्रेडमार्क आदि शामिल है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, रचनाकारों और आविष्कारों के कार्यों की सुरक्षा करना। मतलब जिसने भी किसी ने कोई रचना की है या आविष्कार किया है उनके कार्यों की सुरक्षा करना इसका मेन उद्देश्य है। उन्हें उनके कार्य का उचित लाभ प्रदान करता है। मतलब जो उन्होंने कार्य किया वो मतलब किसी के द्वारा चुराया ना जाए, ऐसा मतलब एक लाभ प्रदान करता है उनको। फिर हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, मतलब टाइप्स, IPR के टाइप्स क्या क्या हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब भौगोलिक संकेत जिसको हम GI टैग भी बोलते हैं, ये सब इसके प्रकार हैं। कॉपीराइट लेखकों और कलाकारों की रचना की रक्षा करता है। मतलब जो लेखक है, कलाकार है, उनकी रक्षा करता है उनके अधिकारों की। और जो पेटेंट है वो मतलब कोई भी हमने नया आविष्कार किया है, कोई नई खोज की है, उनकी सुरक्षा करता है। ट्रेडमार्क क्या है, किसी कंपनी का नाम, चिन्ह या लोगों की पहचान को सुरक्षित करता है। मतलब किसी को हम ट्रेडमार्क दे देते हैं, जैसे कोई कंपनी है वो मतलब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक ट्रेडमार्क डिसाइड कर देती है। तो ये इसके प्रकार हो गए अपने IPR के प्रमुख प्रकार। फिर पुस्तकालय के संदर्भ में IPR का मतलब पुस्तकालय में इसका क्या उपयोग है। जो हम भी मतलब कोई पुस्तकें, पत्रिका या फिर डिजिटल संसाधन का उपयोग करते हैं तो उस समय इन नियमों का काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी मतलब जो व्यक्ति है डाटा को चुरा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पुस्तकालयों में पुस्तकों, पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करते समय कॉपीराइट नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई डाटा उठा के चेप दे, तो इससे क्या होगा, जो कॉपीराइट अधिनियम है उसका उल्लंघन हो जाएगा और दंड के पात्र हो जाएंगे हम। इसमें लेखकों और प्रकाशकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। मतलब जो लेखक है, हमारे प्रकाशक है, उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब ये किस ऐसे कानूनी अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को उसके बौद्धिक या फिर रचनात्मक कार्यों पर दिए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का पेटेंट अधिनियम 1970, मतलब पेटेंट एक्ट 1970। इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी नया आविष्कार करते हैं हम तो उसे सरकार कानूनी अधिकार प्रदान करती है। 20 वर्ष तक मतलब वो अपने जो उसने आविष्कार किया है उसका उत्पादन कर सकता है, उपयोग कर सकता है और बिक्री कर सकता है। उसका विशेष अधिकार दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। 1970 में यह इंडिया में आया था, 20 अप्रैल 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। और जो अपना पेटेंट एक्ट है ये शोध या फिर नवाचार को बढ़ावा देता है, मतलब जो नई नई खोज को बढ़ावा देता है। तो हम देखेंगे अब इसके बारे में यहाँ पे स्लाइड में। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। पेटेंट वह कानूनी अधिकार है जो सरकार किसी आविष्कारक को उसके नवीन आविष्कार के लिए प्रदान करती है। मतलब कोई भी नई खोज करता है, नया आविष्कार करता है तो उसके लिए अधिकार प्रदान करती है सरकार। इस अधिकार के तहत आविष्कारक को निश्चित समय तक, आमतौर पर 20 वर्ष, अपने आविष्कार का उत्पादन, प्रयोग और बिक्री करने का विशेष अधिकार मिलता है। मतलब 20 वर्ष तक वो अपने
आविष्कार का उत्पादन कर सकता है, प्रयोग कर सकता है और बिक्री कर सकता है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा हेतु पेटेंट अधिनियम 1970 बनाया गया। मतलब भारत में कब लागू हुआ है? 1970 में। 1970 में मतलब बनाया गया था, लागू 20 अप्रैल 1972 को हुआ था। फिर बाद में इसमें कई संशोधन हुए, जैसे 1999, 2002, 2005 को। फिर इसकी हम प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसे अधिकार की अवधि, जो इसकी अवधि होती है वो 20 वर्ष की होती है। मतलब 20 वर्ष तक वो अपने उत्पादन का, प्रोडक्ट का उत्पाद कर सकता है, उसको मतलब वो उत्पादन कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, बिक्री कर सकता है उसकी। फिर योग्यता, पेटेंट मतलब केवल उन्हीं आविष्कारों को दिया जाता है जो नए, उपयोगी और औद्योगिक रूप से लागू होने योग्य होते हैं। मतलब ऐसे नहीं किसी कोई हम ये पेटेंट प्रोवाइड कर दें, मतलब वो समाज के लिए बेनिफिशियरी होना चाहिए। फिर है कुछ अपवाद, मतलब ये जो अधिकार आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं होते, जैसे प्राकृतिक नियम है, कोई भी मतलब नेचुरल रूल है, वो गणितीय सूत्र है, कृषि पद्धति है, चिकित्सा उपचार विधि है, इनको मतलब पेटेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता। फिर हमारा आवेदन प्रक्रिया, पेटेंट पाने के लिए आविष्कार को पेटेंट कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। मतलब पेटेंट कार्यालय होता है, वहाँ पे आविष्कार को पेटेंट पाने के लिए आवेदन करना पड़ता है। फिर हमारा अनन्य अधिकार, पेटेंट धारक की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति आविष्कार का उपयोग या बिक्री नहीं कर सकता। मतलब उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी हमें 20 वर्ष तक। उल्लंघन पर दंड, यदि कोई व्यक्ति पेटेंट का उल्लंघन करता है तो उस पर दंड और हर्जाना लगाया जा सकता है। मतलब कोई भी मतलब रूल रेगुलेशन तोड़ता पा गया तो उस पर दंड वगैरह दिया जा सकता है। फिर हम इसका पढ़ेंगे महत्व। महत्व क्या है इसका? ये आविष्कारों को प्रोत्साहित करता है और शोध व नवाचार को बढ़ावा देता है। मतलब क्या होता है, जो अपनी नई नई खोज है उनको प्रोत्साहित करता है करने के लिए व्यक्ति को। उद्योग और व्यापार में प्रतिस्पर्धा और तकनीकी विकास को गति मिलती है। मतलब उद्योग और व्यापार में उनको भी तकनीकी विकास में गति को प्रोत्साहित करता है हमारा। फिर हमारा देश की आर्थिक उन्नति और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करता है। मतलब देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा, नए नए आविष्कार होंगे तो उससे अपना जो वैश्विक बाजार है और देश की आर्थिक उन्नति है उनमें मजबूती आएगी। फिर हम इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे। पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में आविष्कारों के अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब जो भी आविष्कारक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है और वैज्ञानिक, औद्योगिक व तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब जो वैज्ञानिक है, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है, पेटेंट अधिनियम 1970। इसमें मतलब जो नए नए आविष्कारक होते हैं उनको मतलब ये कानूनी अधिकार प्रोवाइड करता है ताकि उनका कोई मिसयूज ना कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मतलब IT एक्ट 2000। इसमें क्या होता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या फिर डिजिटल लेन देन होता है उनको कानूनी मान्यता प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा। पेटेंट एक्ट में क्या होता है, अपना जो नए नए आविष्कार करते हैं उनको मान्यता प्रोवाइड की जाती है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन IT एक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अपना डिजिटल लेन देन है, उनको कानूनी मान्यता देने के लिए बनाया जाता है, जो अपना IT एक्ट है 2000। यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सूचना के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब जैसे कोई डिजिटल लेन देन करते हैं हम उनको बढ़ावा देने के लिए IT एक्ट बनाया गया हमारा 2000। इस अधिनियम के तहत डिजिटल हस्ताक्षर, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर है उनका कोई मिसयूज ना कर सके, और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उनको कानूनी मान्यता दी गई है। इसके साथ ही कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े अपराधों जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, साइबर धोखाधड़ी और अनाधिकृत प्रवेश के लिए दंड का प्रावधान। मतलब कोई हैकिंग करता पा गया या फिर डेटा को चोरी करता पा गया, साइबर धोखाधड़ी करता पा गया, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है इसमें। फिर हम देखेंगे इसका पुस्तकालय में क्या महत्व है। पुस्तकालय में इसका क्या महत्व है, जो जैसे हम डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं हम आज के टाइम में और ई संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उनको कानूनी आधार मिल जाता है, एक तरह से सुरक्षा मिल जाती है ताकि उनका कोई मिसयूज ना कर सके। ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मतलब जो हमारा ऑनलाइन डेटाबेस है और डिजिटल सूचना, उनकी भी सुरक्षा निर्धारित करता है। पुस्तकालयों में ई दस्तावेजों के संग्रह, प्रबंधन और संरक्षण में सहायता करता है। मतलब जो ई दस्तावेज है उनके प्रबंधन में, संरक्षण में और संग्रह करने में हमारी मदद करता है, जो अपना IT एक्ट 2000 है।
मतलब जो IT एक्ट 2000 है, ये तकरीबन अपना जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और जो डिजिटल लेन देन होता है उनकी सुरक्षा करता है अपना। फिर हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डिजिटल सूचना के सुरक्षित उपयोग और प्रबंधन के लिए आवश्यक है, मतलब जो डिजिटल सूचना उनके सुरक्षा के लिए आवश्यक है हमारा। तथा आधुनिक पुस्तकालय सेवा और डिजिटल लाइब्रेरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब जो मॉडर्न लाइब्रेरी हमारा और जो डिजिटल लाइब्रेरी है उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हमारे 3 टॉपिक कवर किए हमने, एक बार इन काम को एक रिविजन करें। पहले हमने पढ़ा था IPR बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब ये ऐसे कानूनी अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इनमें क्या क्या कार्य शामिल है, जैसे साहित्यिक रचना होगी, वैज्ञानिक आविष्कार हो गए, कलात्मक कृतियाँ होगी, डिजाइन और ट्रेडमार्क हो गए। फिर हमने पढ़ा था अपना पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट क्या होता है, अपना जो नए नए आविष्कारक होते हैं, मतलब जो नई नई खोज करते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है हमारा जो पेटेंट अधिनियम 1970 होता है। फिर हमने पढ़ा था अपना जो IT एक्ट है 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये क्या होता है, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, जो डिजिटल लेन देन होता है, उनको कानूनी मान्यता पर प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी में इसका क्या यूज होता है, जो अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने आज 3 टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मनपसंद वीडियो का आनंद उठाने के लिए हमारे जो चैनल पर बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो आने वाली और वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके नोटिफिकेशन के द्वारा। और हाँ, अगर किसी को PDF चाहिए इसकी तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8529741714। इस यूनिट की एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, फिर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी दिखा रहे हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।